नमस्कार सभी साथियों को, मैं गार्गी सारस्वत आप सभी का स्वागत करती हूं टीचिंग एग्जाम TWA के प्लेटफॉर्म पर। रीट की परीक्षा 27 और 28 फरवरी को प्रस्तावित है। पूरे राजस्थान में एक कुंभ का सा आयोजन हो रहा है। सरकार, प्रशासन सब बहुत चौकस हैं। क्या खबरें हैं उनको ध्यान से सुन लीजिए। विशेष तौर पर कुछ चीजें हैं जो आपको फोकस करनी है। भ्रामकता भी इसी समय फैलाई जाएगी। मैं आपको बताऊं कि जी नेगेटिव मार्किंग शुरू हो गई है, गलत उत्तर देते ही नंबर कट जाएंगे, जी ये पहन के जाना, वो नहीं पहन के जाना, ऐसा होगा वैसा होगा, जी पेपर खिसक गया। इस तरीके की भ्रामकताओं से बचें। इसीलिए जरूरी है कि ऑथेंटिक खबर आप तक पहुंचे, विशेषकर उन बच्चों तक जो कि उस राज्य के निवासी नहीं है, यानी राजस्थान के निवासी नहीं है। तो देखिए क्या खास निर्देश आए हैं, इसे जरा ध्यान से आप समझेंगे कि क्या कहा गया है। तो देखिए यहां मैं आपको बता दूं, विशेष तौर पर इसे जूम कर देती हूं मैं आपको और मैं आपके लिए पढ़ती हूं इसे विशेष तौर पर। क्या कहा गया है? परीक्षार्थी की परीक्षा कक्ष में अपने प्रवेश पत्र के साथ नीला काला बॉल पॉइंट पेन, कोई अन्य चीज नहीं लेकर आएगा। एक रीसेंट फोटो युक्त पहचान पत्र, जिसमें जनरली आधार कार्ड मिले वो ज्यादा अच्छा है। आधार कार्ड ना हो तो राजकीय फोटो युक्त पहचान पत्र यानी ड्राइविंग लाइसेंस या फिर निर्वाचन पहचान पत्र और खुद का स्व प्रमाणित फोटो, सिग्नेचर्ड फोटो प्रति यानी इनकी फोटो कॉपी और ओरिजिनल साथ ले जाना। इसके अलावा अन्य कोई सामग्री नहीं। नो कैलकुलेटर, नो मोबाइल, नो ब्लूटूथ, कुछ भी नहीं, घड़ी भी नहीं, आभूषण भी नहीं, पर्स भी नहीं, हैंडबैग, डायरी, यहां तक कि पानी की बोतल भी नहीं। परीक्षार्थी इस तरीके की कोई सामग्री साथ लाता है तो खुद की जिम्मेदारी होगी, केंद्र के बाहर रख लेना होगा। परीक्षा केंद्र पर इन वस्तुओं को रखने की कोई गारंटी नहीं है, जिम्मेदारी नहीं। 2 घंटा पहले पहुंचना होगा। अगर 10 बजे पेपर है तो पहुंचिए 8 बजे, ताकि पुलिस द्वारा फिक्सिंग, फेस स्कैनिंग की जा सके, बायोमेट्रिक का यूज हो सके। ठीक है ना साहब, क्लियर हुआ? अच्छा, परीक्षार्थी को किसी भी परिस्थिति में परीक्षा समाप्ति से पहले स्कूल या विद्यालय, जो परीक्षा केंद्र है वो नहीं छोड़ना। उसको अपनी जो स्टूडेंट कॉपी है वो लेकर आनी है OMR से। ओरिजिनल कॉपी और पेपर दोनों अपने अध्यापक को जमा करने हैं। परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र लेकर नहीं आना है। परीक्षार्थी प्रश्न पत्र किसको देगा? वहां एग्जामिनर को ही देगा। परीक्षार्थी को शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता, कुर्ती बिना जेब वाली पहन के जानी है, बिना जेब। ठीक, गर्म जर्सी स्वेटर जिसमें बड़े बटन नहीं हो, पैरों में सिंपल सोल की चप्पल, हील नहीं, जूते नहीं, इस तरीके की चीज। वेशभूषा में किसी भी प्रकार के मेटल से बने चेन, बटन का प्रयोग नहीं होगा। अगर आप गड़बड़ी में प्राप्त किए गए तो धर दिए जाओगे। गोला भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। रीट 27 और 28 को एक कक्ष में 24 परीक्षार्थी बैठेंगे, तो आसानी से जो निरीक्षक है वो निरीक्षण कर सकता है। ठीक है साहब, पानी की बोतल पर पाबंदी रहेगी। पासिंग मार्क्स आपको पता है, आरक्षित वर्ग जो रहते हैं जिनमें SC ST है उनके लिए 55% है। ठीक है ना, अनुसूचित जाति और विशेषकर आदिवासी बहुल क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति और सहारिया जनजातियों के लिए 36% निर्धारित अंक निर्धारित किए गए। अदर स्टेट वालों के लिए 60 अंक ही हैं, 60% ही हैं, यानी आपको 90 ही लाने पड़ेंगे। आपको उस राज्य में कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। यहां साहब कह रहे हैं चेहरे की पहचान के बाद प्रवेश मिलेगा। स्कूल के अंदर चुनाव की तरह जारी होगा SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। SOP जैसे चुनाव में देखा जाता है, एक एक चीज चेक करके भेजा जाएगा। केंद्र में 9 व 2 बजे तक मिलेगा प्रवेश। जैसे 10 बजे वाली पेपर में आपको 9 बजे तक प्रवेश मिलेगा। 9:05 भी हुए, अपने घर भाग जाओ। रीट महिला पक्ष परीक्षार्थियों को जाना होगा दूर दराज, ये पहली बार हुआ है, वरना महिलाओं को उनके प्रेफरेबल जो टाउन थे उन्हीं में भर्ती मिलती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। अब यहाँ कह रहा है कि भैया बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं। बदलाव में बदलाव नंबर 1, जिसको लेकर भ्रामकता फैलाई गई है, आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे और आप ज्यादा से ज्यादा 10 क्वेश्चन ऐसे छोड़ सकते हैं जिसमें आपने एक भी अंक न भरा हो, एक भी ऑप्शन न भरा हो। 10% से अधिक प्रश्नों के बिना विकल्प के छोड़ दिया, ABCDE में से कुछ भी नहीं, आप अयोग्य घोषित हो जाएंगे। और ई का मतलब है अनुत्तरित प्रश्न, यानी गोला नहीं भरा आपने
तो फिर आपके लिए नेगेटिव मार्किंग काउंट होती है, तो गोला भर देंगे, बात खत्म। ऐसा नहीं है कि आपका उत्तर गलत हो गया तो नेगेटिव मार्किंग काउंट होगी, नहीं। इसलिए 150 के 150 प्रश्नों को सॉल्व करना है। सामान्य श्रेणी वालों के लिए मुश्किल है, क्योंकि कारण क्या है कि 1,50,000 युवक युवतियां ऐसे हैं जो अदर स्टेट्स के हैं और राजस्थान में पेपर देने जा रहे हैं, तो राजस्थान के ही उनको सामान्य कैटेगरी में काउंट किया जाएगा राजस्थान के अंदर, और जो ऑलरेडी राजस्थान के ही है और जनरल कैटेगरी से हैं, आप उनको एक टक्कर दे रहे हैं, तो ये अपने आप में दिक्कत की बात होगी। शिवरात्रि पर टीचर्स को 27 और 28 फरवरी को कैसे पेपर कराना है, इन्विजिलेशन कैसे करना है, इसके लिए 26 फरवरी यानी महाशिवरात्रि के दिन राजस्थान के अंदर बैठक होने वाली थी, लेकिन टीचर्स ने इसको कह दिया 25 तारीख को कराओ, हमारे लिए संभव नहीं है। रीट के लिए उदयपुर में 55,000 अभ्यर्थी हैं, और जहां जहां अजमेर भी बहुत लोगों का आया है सेंटर, खुद पुलिस प्रशासन रूट तैयार कर रहा है ताकि इन बच्चों को सेंटर तक पहुंचने में देरी न हो। किस वजह से? किसी भी ट्रैफिक जाम की वजह से। तो ये विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। पहली पारी सुबह 10 से 12:30 है, ठीक है, और 27 फरवरी को दूसरी पारी दोपहर 3 से 5:30 है। 28 फरवरी को लास्ट जो पारी है वो 10 से 12:30 है, ठीक है। और काफी लोग जो हैं वो परीक्षा भर रहे हैं, और मेरी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक है। आपके लिए बेहतरीन सी मैराथन चलाई जा रही है, एक प्रैक्टिस सेशन चलाए जा रहे हैं अंतिम समय की तैयारी को जबरदस्त करने के लिए, और ये सब कुछ हो रहा है टीचिंग एग्जाम TWA के प्लेटफॉर्म पर। चाहे तो अपनी तैयारी को जांचें, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं, और अपनी तैयारी में कुछ जो वीक पॉइंट्स हैं उन्हें आसान तरीके से हमारे साथ कंप्लीट करें। तो मुझे उम्मीद है आप तक ये संदेश, ये सूचना समय से पहुंचे और आपके काम के लिए आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं गार्गी सारस्वत और आप मेरे साथ हैं टीचिंग एग्जाम TWA के प्लेटफॉर्म पर।